गुड मॉर्निंग बच्चों, we are in the midst of exercise part. Some of the students have said the doubt about. देखिए यार मैं बच्चों, wherever the you are doing the renewal case, renewal. तो कुछ बच्चों बोले सर renewal में क्या 4 एंट्री करना है? Yes. I already said the renewal में there is a 4 case. क्या क्या बच्चों 4 केस? Cancel the old bill, part payment, interest and new bill, right बच्चों? तो cancel the old bill, part payment, interest and new bill. This is compulsory, ये तो करना ही है. Sometime part payment नहीं रहेगा तो मत करो. If the given part payment will do, sometime interest नहीं रहेगा, ये दोनों ऑप्शनल कभी-कभी. बहुत रेयर है. मेजॉरिटी केसेस देयर विल बी 90% केसेस में दिया रहेगा. बहुत हार्डली 10% चांस रहेगा. समटाइम पार्ट पेमेंट मिसिंग है, समटाइम इंटरेस्ट मिसिंग है, बट न्यू बिल अगेन कंपल्सरी. रिन्यू का मतलब ही क्या है? रिन्यू न्यू बिल. तो पहले ओल्ड बिल कैंसिल करो, फिर न्यू बिल ड्रॉ करो. क्या बच्चों याद है? तो रिन्यूअल जब बोलेगा तो हम लोग को अपने स्टेप से जाना है. वंस यू गेट द रिन्यूअल वर्ड, वी हैव टू डू द आवर स्टेप्स. पहला कैंसिल द ओल्ड बिल करो, मतलब डिजॉल्व एंट्री. फिर पार्ट पेमेंट जगह समय है क्या कुछ, दैट वी हैव टू डू. देन इंटरेस्ट और न्यू बिल. ओके बच्चों. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट. इंटरेस्ट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट. इंटरेस्ट ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट. 10,000 का बिल था बच्चों, 10,000 you got old bill and part payment 4,000. How much is balance left? 6,000 balance. Okay, so interest will be calculated on this 6,000, not in the 10,000 or 4,000. इंटरेस्ट हमेशा जो बैलेंस अमाउंट है उस पर करना है. तो क्या करना है? बैलेंस अमाउंट कैसे मालूम पड़ेगा? ओल्ड बिल माइनस पार्ट पेमेंट. बैलेंस अमाउंट इक्वल टू ओल्ड बिल अमाउंट माइनस पार्ट पेमेंट अमाउंट. तो क्या करना है? हमेशा करना इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है? बैलेंस अमाउंट पे. बैलेंस अमाउंट निकालेंगे कैसे हम लोग? ओल्ड बिल का अमाउंट में से पार्ट पेमेंट माइनस कर दो, बैलेंस है. तो इंटरेस्ट हमेशा करना है बैलेंस अमाउंट पे निकालना है. अब दूसरा होता है कि इंटरेस्ट को ऐड किस में करना है. तो दो पॉसिबिलिटी होता है. कभी कभी क्या होता है, जो आप पार्ट पेमेंट कर रहे हो तो यू हैव टू पे द पार्ट पेमेंट विद इंटरेस्ट. तो दिया रहेगा आपको, बोला मैंने सर सम था क्वेश्चन रीड करो, 2 बार 4 बार रीड. क्वेश्चन रीड करो तो आपको कंफ्यूजन दूर होगा. बट आप लोग क्वेश्चन रीड करने का पैटर्न नहीं आप लोग में. रीड द क्वेश्चन 2-3 टाइम. सो समटाइम गिवन इमीडिएटली पे 5,000 रुपीज टुगेदर विद इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. ऐसा वर्ड पेमेंट के वाले लाइन में ही दिया रहेगा वर्ड. तो समझने को इंटरेस्ट का अमाउंट हमको पेमेंट में ऐड करना है. ओके ना. अगर वो पेमेंट वाले लाइन में नहीं दिया रहेगा, एंड एक्सेप्टेड और ड्रॉ द न्यू बिल और फॉर द बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. बैलेंस अमाउंट के बाद आ रहा है कुछ, इसका तो न्यू बिल में ऐड करना है. क्या है? इंटरेस्ट को आइदर पार्ट पेमेंट में ऐड होता है और न्यू बिल में ऐड होता है. एक पार्ट पेमेंट ऑलरेडी ऐड कर दिया तो न्यू बिल नहीं करना पड़ेगा. ओके, ये सब कुछ है जो आप क्वेश्चन रीड करते करते सोल्यूशन बार बार देख के तो आएगा. ओके. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिन्यूअल मतलब ओल्ड बिल क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया बच्चों. ओके ना. अगर रिन्यूअल के आफ्टर द गिवन द बिल ऑनर हो गया, बिल रिटायर करना है, इंसॉल्वेंसी करना है. ओके बच्चों. तो कौन सा बिल बच्चों? वंस यू गेट द रिन्यूअल, तो यार एक बार रिन्यूअल आ गया ना तो ओल्ड बिल का कहानी भूल जाओ. व्हाटएवर जो भी करना हो न्यू बिल के लिए करना. सो आफ्टर रिन्यूअल इफ एनी entry given like retirement, insolvency or honor, it means these entry will be done
डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, न्यू बिल। तो बच्चों, तो कभी भी अगर क्वेश्चन में आफ्टर रिन्यूअल का लाइन आ गया, उसके नीचे दिया रहेगा लास्ट में इफ एनी एंट्री गिवन लाइक रिटायरमेंट। तब उन्होंने शायद आई थिंक मंडे और ट्यूसडे आई थिंक वी डिड ना रिटायरमेंट का सम। फिर एक सम में हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी किया बच्चों, बिल ऑनर हो गया। अगर रिन्यूअल के बाद अगर ये सब लाइन दिया रहेगा तो समझना ये सब किसके लिए करना है, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, ऑनर, दिस एंट्री विल बी डन इन न्यू बिल बच्चों, नॉट इन द ओल्ड बिल। व्हाई? बिकॉज आफ्टर रिन्यूअल बोल रहा है, आफ्टर रिन्यूअल के बाद क्या गया, रिन्यूअल मतलब कैंसिल द ओल्ड बिल, जो ओल्ड बिल कैंसिल हो गया तो आगे की जो भी कहानी सब किसके लिए करना है, न्यू बिल के लिए करना है। ओके बच्चों, क्या करना है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। एक दो बच्चों का डाउट था ये, तो एक तो रिन्यूअल का पॉइंट ध्यान रखना है कि रिन्यूअल आया तो 4 एंट्री करना है, इंसॉल्वेंसी आया तो 2 एंट्री करना है। वो आपको जो मैं लिख के दिया स्टेप्स वो तो फॉलो करना ही है बच्चों। अब रिन्यूअल में 4 एंट्री है तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट नहीं रहेगा, तो दैट विल वो एक इग्नोर हो जाएगा। ओके बच्चों, लेकिन 4 स्टेप जाना है साथ में। ओके, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट हमेशा किस पे देते हैं पेमेंट, बैलेंस अमाउंट पे देते हैं, यार एक चीज। और दूसरा जो है क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो देखना कि इंटरेस्ट का अमाउंट पेमेंट के साथ में हो जा रहा है कि न्यू बिल में आ रहा है, बस इतना थोड़ा सा लाइन को पढ़ना है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर वंस द रिन्यूअल हो गया, उसके नीचे का क्वेश्चन दिया रहेगा रिटायरमेंट के बारे में, इंसॉल्वेंसी, ऑनर, डिजॉनर, तो समझना कि वो न्यू बिल के लिए बोल रहा है, ओल्ड बिल के लिए नहीं। ओके, इसके बाद भी डाउट रहा है तो आप कॉल कर सकते हो, लेकिन आई होप से कि आपको क्लियर हो गया डाउट। लेट टेक द क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, भगवान सोल्ड गुड्स टू देव ₹3000। तो कलियो भाई तो सब कुछ आपको चलेगा। तो भगवान सोल्ड गुड्स, तो भगवान इज व्हाट, सेलर, तो दैट इज क्या हो गया, ड्रॉवर। ओके बच्चों, देव, तो देव क्या है, ड्रॉविंग। ऑन द सेम डेट देव एक्सेप्टेड द बिल एट 2 मंथ। उसी दिन क्या हुआ, देव ने बिल एक्सेप्ट कर लिया 2 महीने के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, डेट नहीं दिया है, तो एक बच्चे ने रात को कॉल किया था कि सब डेट नहीं दिया है। जब डेट नहीं दिया रहेगा तो वी विल टेक द सीरियल नंबर। आई थिंक रूपाली और दीपाली का भी सब उन्होंने किया जिसमें डेट नहीं था, तो टेंशन नहीं है, तो डेट नहीं रहा तो हम लोग सीरियल नंबर 1 2 3 4 नंबर डाल के एंट्री कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, तो पहला भगवान सोल्ड किया देव को, तो भगवान जब ड्रॉवर, देव जब ड्रॉवी, राइट। बाद में क्या हुआ, देव ने एक्सेप्ट किया बिल, तो बिल एक्सेप्ट एंड ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। फिर जब भगवान इंडोर्स टू ईश्वर, बाद में भगवान ने क्या किया, बिल को बच्चों इंडोर्स कर दिया, किसको, ईश्वर को, ठीक है। तो पहला क्या एंट्री करोगे आप, सेल एंड परचेज। दूसरा एंट्री क्या करोगे आप, ड्रॉ एंड एक्सेप्ट। एंड थर्ड एंट्री, भगवान ने बिल इंडोर्स किया। ओके बच्चों, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल ईश्वर इन्फॉर्म भगवान दैट द बिल वाज डिजॉनर एंड ₹20 वाज पेड एज ए नोटिंग चार्जेस। सो जब बिल इंडोर्स हो तो बिल किसके पास चला गया रहेगा, इंडोर्सी। कौन है इंडोर्सी, ईश्वर के पास। ड्यू डेट आएगा तो बच्चों ड्यू डेट पे पैसे लेने के लिए कौन जाएगा, इंडोर्सी, ईश्वर। किसके घर पे, ड्रॉवी घर पे। ओके, अगर ड्रॉवी ने पैसे दे दिया तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर ईश्वर को ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिया तो क्या होगा, ईश्वर वापस आएगा किसके पास, भगवान के पास। भाई ये अपना बिल पकड़ो, तुम्हारा पार्टी पैसे नहीं दे रहा है, दैट इज द गिवन। सो ईश्वर इन्फॉर्म भगवान दैट द बिल वाज डिजॉनर हो गया एंड 20 रुपये नोटिंग चार्ज लगाया। ओके बच्चों, भगवान देन ड्रू अ न्यू बिल, भगवान ड्रू अ न्यू बिल आ गया बच्चों। ओल्ड बिल डिजॉनर हो गया और न्यू बिल आ गया बच्चों। ये क्या मालूम है, रिन्यूअल। ओल्ड बिल डिजॉनर हो गया है और फिर न्यू बिल की बात आ रहा है, दैट इज रिन्यूअल है। तो समटाइम दे विल नॉट गिव यू द सिंगल वर्ड रिन्यू, दे विल गिव सम प्रोसीजर और स्टेप्स। तो पहले बिल कैंसिल हो गया है, अब बाद में भगवान क्या कर रहा है, नया बिल ड्रॉ कर रहा है। सो भगवान देन ड्रू अ न्यू बिल ऑन द देव फॉर द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। अब बच्चों देखो इस लाइन में क्वेश्चन में कहीं पे भी पार्ट पेमेंट नहीं दिया है कि 1000 रुपया दिया या 1500 रुपया दिया, कुछ ऐसा, तो नो पार्ट पेमेंट गिवन। इससे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया और पार्ट पेमेंट नहीं है सब में। ओके बच्चों, तो क्या दिया है, भगवान ने डायरेक्ट नया बिल ड्रॉ कर लिया है, कितने अमाउंट के लिए, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट 130। अब जब पार्ट पेमेंट है ही नहीं बच्चों, तो ओल्ड बिल कितने का था, 3000 का।
ओके, नया बिल जो बोल रहा है उसमें 20 रुपए इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज भी बोल रहा है और 130 रुपए इंटरेस्ट भी बोल रहा है बच्चों, इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया है। ओके, दे नो पार्ट पेमेंट गिवन। तो बता मेरे को न्यू बिल का अमाउंट कितना है बच्चों, 3150 होएगा। वाई, दे नो पेमेंट है, पैसा ही नहीं, कुछ पेमेंट नहीं होता है। 3000 प्लस 20 रुपए नोटिंग चार्ज और 130 रुपए इंटरेस्ट। नोटिंग चार्ज क्यों ऐड कर रहे हो, ऐसे देखिए जब भी आपको डिजाइनर रहेगा और नोटिंग चार्ज तो ऑलरेडी क्या करते हो अमाउंट ऐड करते हैं लोग। ओके, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकेंड बिल, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकेंड बिल, सेकेंड बिल का ड्यू डेट से पहले बिल, सेकेंड बिल मतलब न्यू बिल, दे बिकम बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट बच्चों, बैंकरप्सी मींस इंसॉल्वेंट, एंड ओनली 20 पैसे इन अ रुपी, वेरी इंपॉर्टेंट, 20 पैसे इन अ रुपी। एक रुपये में कितना पैसा होता है बच्चों, मुझे मालूम आज के जमाने में लोग डॉलर और पाउंड की बात करने वाले लोग हैं, और पेटीएम कार्ड और सब वो लोग आ रहे 20 पैसे, तो एक रुपये में 100 पैसे थे मालूम है ना। तब बोला 20 पैसे इन अ रुपी, 20 पैसे इन अ रुपी, तो रुपी मतलब बच्चों 100 पैसे, आउट ऑफ 100 पैसे में 20 पैसे, तो 20 पैसे अपॉन 100 पैसे, क्या हो पैसे के आंसर 20 अपॉन 100, क्या मतलब इसका हुआ 20%। तो 20 पैसे इन अ रुपी 20%, 30 पैसे इन अ रुपी 30%, 35 पैसे इन अ रुपी 35%। ओके, जब ऐसा दिया रहता है। सो व्हाट इज गिवन, ओनली 20 पैसे इन अ रुपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट एज अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड मतलब उसकी प्रॉपर्टी के पूरे बेच के कितना खाली पैसा मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल मतलब ये आखिरी है, ऐसा नहीं कि अगला इंस्टॉलमेंट मिलेगा, फिर खाली 20% अमाउंट रिकवर हो रहा है बच्चों, बाकी 80% क्या हो गया अपना लॉस। बैठ जाए ओके बच्चों, दैट्स इट, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भगवान। अभी मैं अगेन बोला हूँ कि हम लोग दोनों बुक का एंट्री कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे हम लोग जब यूज्ड हो जाएंगे बच्चों तो एक बुक का भी एंट्री करेंगे जैसे क्वेश्चन मिले। ओके, लेट्स मूव बच्चों, जर्नल ऑफ ड्रावर भगवान एंड द जर्नल ऑफ ड्रावी देव। दे नो डेट गिवन, डेट नहीं दिया तो क्या करेंगे बच्चों, क्या सीरियल नंबर सॉरी। चलो क्या दिया, भगवान सोल्ड गुड्स टू देव, भगवान सोल्ड गुड्स, तब एंट्री में तो प्रॉब्लम सेल का एंट्री में ड्रावी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, 3 goods sold, right? Next what we have, purchase, क्या होगा परचेज का, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर, ड्रावर बोले भगवान, गुड्स परचेज, तो गुड्स सोल्ड एंड परचेज, राइट, इसमें कोई इशू नहीं है। देन व्हाट इज वी ऑन द सेम डेट दे एक्सेप्टेड, सर डेट दिया ऑन द सेम डेट, डेट दिया है मतलब जिस दिन ड्रॉ किया है उससे लिखा है उसी दिन, और डेट तो है नहीं तो वी विल पुट द नंबर्स। तो ऑन द सेम डेट देव ने एक्सेप्ट किया है फॉर 2 मंथ, दैट भगवान ने ड्रॉ किया रहेगा, बिल ड्रॉ, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ बिल, being bill draw for 2 months, right बच्चों, here get bill draw, here bill accepted, drawer account debit, bills payable, bills payable account, being bill accepted for 2 months. Okay, then what will be given, भगवान इंडोर्स द बिल टू ईश्वर, भगवान क्या करता है बच्चों, बिल इंडोर्स करता है। क्वेश्चन पढ़ते जाना, वैसे आगे करते जाना बच्चों, कुछ आपको एकदम इसमें नया नहीं करना है,
तो भगवान इंडोर्स किया, बिल इंडोर्स क्या था, इंडोर्स, इंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर, कौन इंडोर्स, ईश्वर, ईश्वर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर, बिल इंडोर्स, तो एंड यहाँ पे क्या करना इंडोर्स के लिए, नो एंट्री, राइट है, नो एंट्री, ओके। On the due date of the bill, the ईश्वर inform भगवान that the bill get dishonor. जब ड्यू डेट आया बच्चों बिल का, तो ईश्वर को इन्फॉर्म कर रहा है, ईश्वर ड्रावी के घर पे क्या रहेगा, ड्रावी से पैसे अगर नहीं मिला रहेगा तो ईश्वर उधर देव से झगड़ा नहीं करने बैठेगा, क्योंकि ईश्वर तो देव को जानता ही नहीं है। ईश्वर को बिल कौन हैंड ओवर किया था, ड्रावर ने, तो ईश्वर इमीडिएटली क्या करेगा, ड्रावर को कॉल करेगा, भाई आपका पार्टी पैसे नहीं दे रहा है, दैट इज गिवन अल्टीमेटली मीनिंग, ओके। ही इन्फॉर्म दैट द बिल गेट डिसऑनर एंड पे नोटिंग चार्ज, तो बिल कैंसिल हो गया बच्चों। और फिर दिया भगवान ड्रॉ द न्यू बिल, पहला वाला बिल कैंसिल हो रहा है, नया बिल ड्रॉ कर रहे, तो क्या बच्चों, रिन्यूअल केस है, ओके, याद नहीं। तो रिन्यूअल में अब वो क्वेश्चन में क्या लो मत करो, क्वेश्चन हमारे हिसाब से करेंगे हम लोग। रिन्यूअल ऑन द ड्यू डेट, डेट तो निकाल नहीं पाएंगे हम लोग, डेट है ही नहीं अपने पास। चलो क्या करूं, कैंसिल द बिल में क्या है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी कौन है, देव, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों। कैसे एंट्री होता है, जो बिल था क्या होता है, बिल इंडोर्स होता है, बिल किसके पास है, इंडोर्स के पास है, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंडोर्स अकाउंट ईश्वर, ओके। 3000 बिल का अमाउंट है और 20 रुपये उधर दिया नोटिंग चार्जेस, जब भी नोटिंग चार्जेस तो डिजॉनर एंट्री लिखने, यहाँ बिल इंडोर्स बिल डिजॉनर, बिल डिजॉनर विथ नोटिंग चार्जेस, सोचो इंडोर्स बिल डिजॉनर। यहाँ पे तो कॉमन एंट्री यू नो ऑलरेडी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल 3000, नोटिंग चार्ज 20 और 3020, राइट बच्चों। तो बीइंग इंडोर्स बिल डिजॉनर, बच्चों शुड आई गो कैंसल द बिल। फिर क्या था बच्चों, अपने को पार्ट पेमेंट आता है, सबने पार्ट पेमेंट दिया है नहीं दिया है, तो पार्ट पे कहीं बोला 1000 रुपये पे किया, 500 रुपये, 1000 रुपये, कुछ पेमेंट के बारे में बोला कहीं, नथिंग, नॉट गिवन द पार्ट पेमेंट, मत करो। फिर जो सर एंट्री लिख के अमाउंट डैश कर सकते, क्या टाइम पास करना, मतलब जब एंट्री है ऐसा आई नहीं तो सो नो नीड टू राइट द पार्ट पेमेंट। फिर क्या था बच्चों, इंटरेस्ट है, सम इंटरेस्ट, यस 130 रुपीज दे गिवन, इंटरेस्ट का एंट्री होता है, ड्रॉ द अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव 130, बच्चों। रिन्यूअल में पार्ट पेमेंट नहीं, ये सब में यहाँ रिमेंबर, being interest received on renewal, यहाँ पे interest allowed, account date to bill receivable to ड्रॉवर भगवान, इंटरेस्ट अलाउड, बच्चों। ये हो गया रिन्यूअल में पहला कैंसल द ओल्ड बिल, देन सेकंड होता है एक्चुअली पार्ट पेमेंट, बट दे इज नॉट गिवन पार्ट पेमेंट, तो वी हैव फॉरगेट इग्नोर्ड, एंड देन इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या था बच्चों, न्यू बिल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ। अब आप खुद बताओ कितने का बिल ड्रॉ करेगा, जब बिल ड्रॉ कर नहीं पाता था बच्चों
तो ओल्ड बिल का अमाउंट लेते हैं हम लोग। ओल्ड बिल कितना था 3000। 20 रुपये नोटिंग चार्ज का भी अमाउंट लेना है उससे और 130 रुपये इंटरेस्ट लेना है। ठीक है बच्चों, तो टोटल उससे लेना है 3,150 रुपये ना। देखिए क्या उसमें से कुछ पेमेंट हुआ है, अगर बोलेगा 1000 रुपये पे कर दिया, 1000 रुपये माइनस कर देंगे, बट पेमेंट कुछ नहीं हुआ है, मतलब फुल बैलेंस बाकी है। तो 3,152 दैट ओल्ड बिल अमाउंट ए नोटिंग चार्ज दैट इज इंटरेस्ट। तो टोटल ऐड करो, तो 3,150 इज द टोटल अमाउंट वी हैव टू क्लेम फ्रॉम ड्रॉइंग। इज इट दैट सम पेमेंट इज मेड, कुछ पेमेंट हुआ है क्या? नहीं, पूरा बाकी है। ओके, सो बीइंग new bill drawn including noting charges and interest. For how many months is there given? That is not given month, only draw the new bill. Okay, यहाँ क्या है बच्चों? बिल एक्सेप्ट एंट्री, ड्रावर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो बच्चों 3,150 being bill accepted for balance including interest and noting charges. So till now we did the sale and purchase, bill draw, bill accepted, then after bill have endorsed, the no entry and renewal. This is the case of renewal. तो renewal में normally 4 entry होता है, but इसमें 3 ही होता है। Why? Because the part payment not given. Okay बच्चों, अब बच्चों once you renew that, okay, अगर आगे क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो हमेशा ये न्यू बिल का सोचने का, ओल्ड बिल का नहीं सोचना यार हमें। once you renew the bill, forget about the old bill, forget about the सब बिल इंडोर्स हुआ था। वो ये बिल इंडोर्स कौन सा बिल हुआ था? फर्स्ट बिल। जिस बिल इंडोर्स हुआ था वो फर्स्ट बिल, नॉट अबाउट द सेकेंड बिल। okay बच्चों, अब ये सेकेंड में आपने फ्रेश अभी ड्रॉ किया है, अगर क्वेश्चन आगे कुछ कहानी रहेगा तो थिंक अबाउट द न्यू बिल, डोंट थिंक अबाउट द ओल्ड बिल। ओल्ड बिल का कहानी भूल जाओ। तब देखो क्या है क्वेश्चन में आगे, और देखिए ना उधर पे अगर क्वेश्चन बराबर पढ़ोगे ना तो समझे सीधे। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकेंड बिल, आप सोचो अभी सेकेंड बिल कौन सा सेकेंड बिल है? ये था अपना पहला बिल, इधर ये सेकेंड बिल अपना न्यू बिल ड्रॉ किया। ठीक है, तो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल दे विल बिकम बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब तो इंसॉल्वेंट बच्चों। हाँ, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी एक ही वर्ड है। हाँ, तो दे इंसॉल्वेंट हो गया और क्या दिया उधर पे? ओनली 20 पैसे इन रुपये। 20 पैसे इन रुपये मतलब 1 रुपए में 20 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 100 पैसे आउट 20 पैसे, दैट इज 20%। 30 पैसे इन रुपये 30%। 40 पैसे इन रुपये 40%। बच्चों तो इसका इंसॉल्वेंसी हो रहा है बच्चों। उधर दिया था फ्रॉम द स्टेट, स्टेट यानी प्रॉपर्टी, एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड मतलब ये आखिरी अमाउंट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उसके 20% अभी दे रहा है, बाद में 10% बाद में देगा। नो, जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है वो आखिरी बार मिल रहा है, तो जस्ट इग्नोर। इंसॉल्वेंसी बच्चों, तो इंसॉल्वेंसी में कितना स्टेप होता है? 2 स्टेप्स। पहला कैंसल द ओल्ड बिल होता है। ठीक, तो कैंसल द ओल्ड बिल होता है डिजॉर्नर एंट्री। अब डिजॉर्नर में क्या करते हैं हम लोग? कास्ट एनी वन एंट्री आउट ऑफ 4 ना, रिटेन डिजॉर्नर, डिस्काउंटेड डिजॉर्नर, इंडोर्स डिजॉर्नर और कलेक्शन डिजॉर्नर। अपने केस में कौन सा आया है बच्चों? आप लोगों के भिजवाने में क्या बोला सर इंडोर्स आया है? नो, वो इंडोर्स पहला बिल ओल्ड बिल का था, ये सेकेंड बिल अभी आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ एंट्री किया ना, उसके बाद कहीं आया बिल डिस्काउंट कराया, इंडोर्स कराया, कलेक्शन। नो, ये बिल की सोचने का। तो जो सेकेंड न्यू बिल ड्रॉ किया आपने, आफ्टर ड्रॉ होने के बाद यू नाइदर हैव इंडोर्स, नाउ यू हैव कलेक्टेड सेंड फॉर कलेक्शन, और नाउ यू हैव डिस्काउंटेड। इसका मतलब सेकेंड बिल क्या है बच्चों? अभी तक रिटेन्ड है, ऐसा सोचना।
तो रिन्यूअल के बाद आगे जो भी करना है वो सेकेंड बिल के हिसाब से सोचने का, फर्स्ट बिल के हिसाब से नहीं। तो रिटेन बिल डिजॉनर क्या बच्चों कैंड होता है, ड्रॉ द अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बच्चों, और उसमें सब में नोटिंग चार्ज नहीं है। कितना है न्यू बिल का अमाउंट 315 है। तो बी सेकेंड बिल डिजॉनर ऑन बैंक्रप्सी तो बैंक्रप्सी पे सेकेंड बिल डिजॉनर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो आपको मान में कॉमन एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर पर बच्चों भगवान। तो बीइंग बिल डिजॉनर बच्चों ये हो गया। अब क्या करना है बच्चों, लास्ट पार्ट पेमेंट रिसीव है। क्या पार्ट पेमेंट यार देखिए 20 पैसे नहीं होते, 20% मिल रहा है बच्चों। क्या आता है पार्ट पेमेंट इंसॉल्वेंसी में, बैंक कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी कौन है दे दो। कितना पैसा मिल रहा है बच्चों, 20% मिल रहा है। ओके, इस पे लिखिए हम लोग ओल्ड बिल कितना था, ये जो सॉरी जो बिल कितना था बच्चों 3150, इसका 20% तो 630 रुपये मिल रहा है बच्चों। ओके, आप लोग इमोशनल में सब 3000 बाकी था, खाली 600 रुपये दे रहा, ये देने का नहीं जल्दी देने का, वो आप लोग हम लोग आप लोग ऐसा सोचेंगे है ना। जमशेदजी टाटा ने कहा था, सॉरी धीरू भाई अंबानी जी ने, कि जिंदगी में इस दुनिया में कोई कुछ फ्री में देता नहीं है, अगर कोई गाली भी फ्री में देता है ना तो ले लेना, कॉमर्स दिमाग अप्लाई करने का। 3000 में कम से 630 मिल रहा है, अगर ये भी नहीं लोगे तो अब ये भी लॉस हो जाएगा ना आपका। ओके, तो डोंट बी द इमोशनली। तो 630 मिल गया आउट ऑफ 3150 बच्चों, 630 रुपये मिल गया। बाकी का अपना बैड डेब्ट्स 20 11 5 2520 का बच्चों क्या होगा अपना लॉस। बच्चों तो बी 20% रुपीज रिकवर्ड ऑन इंसॉल्वेंसी। बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, ड्रावर अकाउंट डेबिट तो भगवान अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब हमारे यहाँ मालूम है 3150 कितना पेमेंट हुआ है 630, तो बाकी का 2520 जो बैक डेफिशिएंसी being 20% amount paid on insolvency। यहाँ तक था यार, आज इसको नंबर टोटल करते हैं 1 2 3 4 12,000 12 15,000 15 and 3 21 18 18 and 21,000 21 and 300 300 600 18,600। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21,600। One, 2, 3, 4, 5, 6, 18,600। तो आई होप कि आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो गया रहेगा। ओके, तो आप इसको सिंसियरली क्वेश्चन रीड करो और फिर इसको सॉल्व करके फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो। ओके।